डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल मैथ क्लासेस। एनसीईआरटी क्लास 9th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.3 हम कर रहे हैं। 1.1 हम कर चुके हैं। 1.2 में ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, तो इसलिए हम 1.3 कर रहे हैं। 1.3 में कहता है कि निम्नलिखित जो भिन्न हैं यानी रेशनल नंबर्स हैं, तो उसको दशमलव रूप में लिखना है और ये भी बताना है वो दशमलव जो उसका प्रसार है वो किस प्रकार का है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फर्स्ट पार्ट है, इसमें कहता है एक रेशनल नंबर दिया है, परिमेय संख्या दी है 36/100 यानी 36/100। तो 36/100 दिया है, इसको तो सिंपली हम कर सकते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन में इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा? शांत होगा। शांत होगा या अनुसानी आवर्ती होगा? शांत कैसे? जैसे इसमें नीचे हमारे पास हर में देखेंगे 100 है, तो ये सीधा 2 जीरो हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, ऊपर जो अंश है उसमें 2 स्थान छोड़ के दशमलव लगा देंगे। जैसे हम ये संख्या लिखते हैं और 1 और 2 स्थान छोड़ दिया और दशमलव लगा दिया, तो दशमलव प्रसार इसका ये हो गया। और ये क्या है? शांत। शांत कैसे? अगर दशमलव प्रसार पूरा इसमें हो जाता है तो ये दशमलव प्रसार हमारा क्या होगा? शांत होगा, पूरा निकल जाता है इसका। तो अब इसमें देखेंगे सेकंड पार्ट में 1/11 है। इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें पता कैसे लगा कि शांत है या अशांत है या अनावर्ती आवर्ती है? तो हम क्या करेंगे, इसकी एक पहचान आप देख लेंगे कि 1/11 है। 1/11 इसके फैक्टर करेंगे तो ये क्या है? 11 हमारे पास, इसको हम भाग नहीं सकते, तो ये हमारे पास क्या होगी? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या है, लेकिन इसका जो हर है दशमलव प्रसार शांत अशांत अनावसानी आवर्ती प्रूव करने के लिए हमें इसके हर को 2 की पावर और 5 की पावर के रूप में होना चाहिए, लेकिन ये ना 2 की पावर है ना 5 की पावर है, तो ये क्या होगा? अनुसानी आवर्ती। अनुसानी आवर्ती। आवर्ती में क्या होगा कि एक संख्या बाद में इन संख्याओं की आवर्ती होती रहेगी उसी वजह से। अब ये थर्ड पार्ट है, इसमें कहता है 33/8 33/8। तो इसका पता करेंगे शांत है या अनुसानी है। तो हम क्या करेंगे, 33/8 है, इसके फैक्टर कर लेंगे, इसे 2 गुणा में 2 गुणा में 2। अब ये 2 की पावर में है, तो हमारे पास इसमें एक ही मेथड रखना है आपको। इसके हमारे पास 1 2 और 3 हमारे पास 2 है, तो 3 ही 5 होने चाहिए। 5 5 और 5, जितने से हमने नीचे गुणा किया है उतने से ही ऊपर गुणा करना है। इसका ये मेथड रखना है, तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो इस वजह से अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमें नीचे जो है, नीचे हमें 0 10 100 1000 के रूप में लेके आना है, वो इस रूप में हो जाता है। जैसे अब ये हमारे पास क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई करके 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 40 40 पंजा 200 और 200 पंजा 1000 1000 हो गया। इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसकी मल्टीप्लाई हमारे पास क्या हो जाएगी, 25 33 की और 25 की पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, 25 3 75 7 25 3 75 और 7 82 और 5 की और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 की और मल्टीप्लाई एक इसमें करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 15 25 15 10 तो 12 1 8 45 और 1 41। तो ये हमारे पास 4125 आ गया। 4125 ये हमारे पास अब हो गया 4125, और इसके अपॉन में कितना है, 1000। अब इसको हम दशमलव रूप में लिख सकते हैं, तो इसको हम थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अब दशमलव रूप में लिखेंगे इसको, तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 3 स्थान छोड़ देंगे, ये पहले लिखेंगे संख्या है 1 2 और 3, दशमलव का लग जाएगा 4 पॉइंट, तो इसको इस रूप में ले लेते हैं हम 4.125। तो दशमलव प्रसार इसका क्या होगा, शांत। नेक्स्ट है इसमें 3/13, तो 13 है, तो इसको अंश के रूप में क्या है, 13 गुणा में 1,
और इसके फैक्टर हो नहीं सकते हैं, ना इसके फैक्टर 2 के रूप में है ना 5 के रूप में है। तो जब भी आप क्वेश्चन निकालेंगे तो हमें हर देखना है इसका 2 की पावर में और 5 की पावर में होना चाहिए। 2 की पावर 5 की पावर में नहीं है तो हम इसको नहीं निकाल सकते, अनुसानी आवर्ती हो जाएगा वो। तो ये क्या होगा, अनुसानी आवर्ती, अनुसानी आवर्ती। इसी प्रकार 2/11 है तो ये भी क्या होगा, अनुसानी आवर्ती। अब ये देखते हैं 329/400, तो 329/400 के फैक्टर हम कर लेते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 दूनी 80, 80 पंजा 400। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर हो गए। तो 1 2 3 4, 4 हमारे पास 2 हैं तो 4 ही 5 होने चाहिए। हमारे पास 2 है तो 5 गुणा में 5 4 हो गए। 2 से अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से ऊपर भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसकी गुणा नीचे क्या हो जाएगी, हमने कितने से मल्टीप्लाई किया, 25 से, और ये कितना 25 के 100, तो नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, और 2 जीरो हमारे पास ये थी पहले। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 329 की और 5 की कर लेते हैं। तो 5 में 45, 4 5 दूनी 10 और 4 14, और 5 3 15 और 1 16। अब इसकी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितनी आ जाएगी, ये हम यहाँ ले लेते हैं 5 5 25, और 500 के 20 और 2 22, और 5 के 30 2 32, और 5 1 5 और 3 8, तो 8225। अब इसको दशमलव रूप में लिखना है तो 1 2 3 4 से छोड़ देंगे, 1 2 3 4, तो 0.82225। तो इसका यही मेथड है कि जब भी हमें दशमलव रूप में निकालना हो तो हमारे नीचे फैक्टर जो है 2 की और 5 की पावर में होने चाहिए और एक जैसे होने चाहिए। अगर हमारे पास एक जैसे नहीं है तो एक जैसे कर लेंगे। जैसे इसमें हमने किया था, इसके फैक्टर थे 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 3 हमारे पास 2 2 थे। अब 5 भी 3 होने चाहिए, तो अपनी तरफ से हमने कर लिया। जितना ही नीचे किया है उतना ही ऊपर कर लेंगे। ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे की मल्टीप्लाई नीचे, फिर दशमलव रूप में हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इसके पहला क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल मैथ क्लासेस। एनसीईआरटी क्लास 9th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.3 जो हम कर रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि हमें दिया है 1/7 बराबर में 0.142857 और इसके ऊपर बार लगा दिया। इस बार का मतलब क्या होता है कि यही संख्या बार बार आएगी, फिर उसके बाद फिर शुरू हो जाएगा 142857। तो इसमें कह दिया 1/7 की वैल्यू हमें दी गई है। अब बिना भाग की हमें क्या निकालना है, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। तो एक में करके दिखाता हूं। जैसे 1/7 की वैल्यू ये है तो 2/7 की वैल्यू क्या होगी, इसको 2 से गुणा कर देंगे, यानी 2 × में 0.142857 और वो क्या होगी, इसको 7 कर देते हैं, ऊपर ही कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10 और 1 11, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5 और 4 दूनी 8 और 2 एकम 2 और डेसिमल लगा देंगे और ये, तो हमारे पास ये क्या हो गया, ये वैल्यू हो गई। इसको रहने देते हैं। इसी वजह से इसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 0.142857, इसको 3 से कर देंगे, इसको 4 से कर देंगे, इसको फिर 5 से कर देंगे। तो एक कर देता हूं मैं, बाकी आप कर सकते हैं। गुणा ही करनी इसमें सिंपल। तो हमारे पास इसमें क्या हो जाएगा, 3 7 21, 5 3 15 और 2 17, 8 3 24 और 1 25, 3 दूनी 6 और 1 7 और 14 3 42 और डेसिमल और ये। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बाय। बाकी आप कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल मैथ क्लासेस। एनसीईआरटी क्लास 9th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.3 हम कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है जो हमें गिवन है, जैसे 0.6 के ऊपर बार है, इसको P/Q रूप में लिखना है। तो कैसे लिखें, क्योंकि बार है इसके ऊपर, इस बार का मतलब होता है 6 6 6 ऐसे आएगा। तो इसको हम कैसे लिखें, इसको हम करने के लिए क्या मानेंगे, x मान लेते हैं।
तो x बराबर में 0.666 ये ऐसे है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि ये बार कितने अंकों के ऊपर है। एक के ऊपर है तो दोनों तरफ हमने x मान लिया, अब दोनों तरफ क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे। एक है तो 100 है तो 100 से गुणा करेंगे, अगर बार 3 के ऊपर है तो 1000 से गुणा करेंगे। तो ये मेथड आपको, ये लॉजिक ध्यान रखना है। तो इसको 10 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करने पर दोनों तरफ 10 से गुणा कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा 10x बराबर में एक दशमलव आगे चले जाएगा, तो ये होगा 6.666 ऐसे आएंगे। अब क्या करना है, इसको नंबर 1 मान लेना है और इसको नंबर 2 मान लेना है, जिससे हम 10 से या 100 से 1000 से गुणा करेंगे उस समीकरण को। तो हम क्या करेंगे, 2 में से 1 को घटा लेंगे। घटाने के बाद क्या आएगा, यहाँ आएगा 10x, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 10x माइनस x बराबर में यहाँ क्या हो जाएगा 6.666 ये ऐसे है। इसके नीचे ये लिखेंगे तो दशमलव नीचे दशमलव लिखेंगे 6 ये लिखेंगे, ये 0 है तो इसको घटा देंगे, ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6। तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, 10 में से x गया तो 9x बराबर में कितना बचेगा 6। तो x हमारे पास क्या हो जाएगा 6/9, 3 से काट लेते हैं तो 3 3 9 और 3 दूनी 6, तो ये हमारे पास क्या आ गया 2/3। तो 0.6 को हम p/q रूप में लिखेंगे तो कितना आएगा 2/3। तो ये इसका लॉजिक हमारे पास इसका क्या काम करेगा कि जितना भी बार एक अंक के ऊपर है तो 10 से गुणा करेंगे, 2 के ऊपर है तो 100 से करेंगे। एक और देख लेते हैं, बाकी आप कर सकते हैं इसका सेकंड पार्ट। डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल मैथ क्लासेज। एनसीईआरटी क्लास 9th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.3 जो हम कर रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर जो 3rd है उसका सेकंड पार्ट में क्या कहता है 0.47 बार, 7 के ऊपर बार है, इसको p/q के रूप में लिखना है। तो पहले हम क्या करेंगे x मानेंगे इसको और इसको लिख लेंगे 0.4777। इस बार का मतलब होता है 7 बार आएगा। अब कितने के ऊपर बार था, एक अंक के ऊपर, तो हम क्या करेंगे 10 से गुणा, उसी वजह से इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10x बराबर में इसको 10 से गुणा करेंगे तो एक दशमलव आगे चले जाएगा, तो ये हमारे पास क्या होगा 4.7777 ऐसे हो जाएगा। तो ये समीकरण नंबर 2 होगी और ये समीकरण नंबर 1 होगी। अब हमें क्या करना है, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 माइनस कर देनी है, घटा देना है। तो ये क्या होगा 10x माइनस x बराबर में, और ये हो जाएगा 4.777 ये ऐसे था, इसके नीचे ये लिखेंगे। तो इसके नीचे लिखने का तरीका क्या होगा, दशमलव नीचे दशमलव आएगा तो 477 ये आएंगे और इस तरफ 0, इसको माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 7 में 4 गए 3 हो जाएगा और ये इतना आएगा 4। अब ये कितना होगा 9x बराबर में ये कितना हो जाएगा 4.3, क्योंकि 0 तो दशमलव के बाद आएंगे तो वो कम कर देंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4.3/9। इसका दशमलव भी खत्म कर सकते हैं, दशमलव खत्म करेंगे तो नीचे 0 लग जाएगी हमारे पास, ये कितना जाएगा 43/90। तो ये p/q रूप में हो गया। तो हमें ध्यान रखना है कि बार कितने के ऊपर है उसी वजह से उतने से ही हम गुणा कर लेंगे। एक के ऊपर 10 से गुणा करेंगे, अगर 2 अंक के ऊपर है तो 100 से गुणा करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल मैथ क्लासेज। एनसीईआरटी क्लास 9th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.3 जो हम कर रहे हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 8 है 5/7 और 9/11 में 3 अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जो हर है उसको बराबर कर लेते हैं पहले, जैसे 5/7 है और यहाँ लिख लेते हैं 9/11। तो इसका हर बराबर कैसे करेंगे, इसका जो 11 है और इसका ये 7 है, तो हम क्या करें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इससे और इसको इससे। तो ये हम क्या करेंगे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और 11 से ही डिवाइड करेंगे, इसको 7 से, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से ही डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा अब 55 में 77 और ये क्या हो जाएगा 9 7 63 और बटा में 77। अब हमें 3 संख्या निकालनी है,
तो हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 4 से ऊपर और 4 से ही नीचे, इसको भी 4 से गुणा करेंगे और 4 से ही भाग करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, अब 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20 और 2 22, 220 बटा में इसकी गुणा कितनी हो जाएगी, 7 चौके 28 और 7 चौके 28 और 2 30, 220 बटा में 308 हो जाएगा। और इसकी गुणा कम करेंगे तो 4 तिये 12 और 6 चौके 24 और 1 25, 252 बटा में 308। अब इनके बीच की संख्याएं कितनी भी निकाल सकते हैं आप, 220 और 252 के बीच में, जैसे एक निकाल सकते हैं 221 बटा में 308, फिर 222 बटा में 308 और फिर 223 बटा में 308। तो कितनी भी निकाल सकते हैं आप, इसमें 3 पूछा गया था तो हमने 3 इनको निकाल दिया है। तो पहले इनके हर बराबर कर लेते हैं और हर बराबर हो जाएंगे तो उनके बीच में फिर संख्याएं हम देख लेते हैं। इसके बीच में संख्या निकाल सकते थे हम, जैसे यहाँ 55 बटा 77 है और ये 63 बटा 77 है, तो 55 और 63 के बीच में भी निकाल सकते थे हम, इसकी मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता भी नहीं थी। जैसे 56 बटा 77 हो जाता, 57 बटा 77, 58 बटा 77, 59 बटा 77, इस प्रकार निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल मैथ क्लासेज। एनसीईआरटी क्लास 9th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.3 जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है जो संख्याएं दी हैं उसमें हमें क्या निकालना है, प्रमेय और अप्रमेय संख्या को छांटना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 9th का, वर्गमूल 23 यानी √23 है, तो 23 का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए क्या होगी, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय। सेकंड, जैसे 225 का वर्गमूल है तो इसका वर्गमूल हम निकाल के देख लेते हैं, पीछे से हम इसके जोड़े बना लेते हैं, तो ये 2 बचेगा तो 1 बचाएगा, 1 1 हम 1, तो कितना बचा 1, जोड़ा उतार लेते हैं, इसका 2 गुना कर लेते हैं यहाँ, तो कितने जाएगा 5 से, तो कितना हो जाएगा 125, तो कितना हो 0, तो इसका वर्गमूल कितना आएगा 15, तो ये क्या हो जाएगी परिमेय संख्या। अब आगे हमारे पास इसमें है 7.478478, आगे आगे डॉट लगा दिया, इसका मतलब क्या है और भी संख्याएं आएंगी। दशमलव के बाद अगर संख्याएं हमारा आगे तक आती जाती हैं यानी अपरिमित हैं, तो ये क्या होगी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय होगी। ये इसके बाद भी दशमलव के बाद ये डॉट डॉट हैं, इसका मतलब और भी संख्या आएंगी, असंख्य हैं, तो ये भी क्या होगी अपरिमेय। आगे इसमें जो थर्ड पार्ट था इसको दशमलव रूप में दशमलव खत्म कर लें इसका, जैसे 3 7 9 6 है, दशमलव खत्म करेंगे इसका तो कितना आएगा 1 2 3 4, 4 स्थान 4 0 लगा देंगे और ये, तो ये क्या होगी परिमेय। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय।